गांव का नाम था सरसई। वहां का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत फौजियों को भगवान मानता था। उन्हीं गलियों में खेलकर बड़ा हुआ अर्जुन भी एक दिन फौज में भर्ती हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, अपने देश की सेवा करना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। अर्जुन के जाने के बाद उसकी मां सावित्री देवी हर सुबह मंदिर जाकर भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांगती, और उसके पिता हरिराम अपने बेटे की बहादुरी के किस्से पूरे गांव को सुनाते रहते। अर्जुन की पत्नी मीरा, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे, अपने सिंदूर को देखकर तसल्ली करती कि अर्जुन जिंदा है। अर्जुन को पोस्टिंग मिली थी एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर। वहां ठंड इतनी होती थी कि सांस भी बर्फ बनकर बाहर आती थी। लेकिन अर्जुन को ठंड से नहीं, देश के दुश्मनों से डर लगता था। वो हर समय चौकन्ना रहता, आंखें आसमान में, कान जमीन पर। एक रात अचानक गोलियों की आवाजें गूंज उठी। दुश्मन ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। अर्जुन अपने साथियों के साथ मोर्चा संभालते हुए आगे बढ़ा। उसे एक गोली कंधे पर लगी, लेकिन उसने पीछे नहीं हटना सीखा था। खून बहता रहा, लेकिन वो लड़ता रहा तब तक जब तक उसने आखिरी दुश्मन को भी ढेर नहीं कर दिया। लेकिन तभी एक बम फटा और चारों तरफ धुआं, आग और चीखें फैल गई। अर्जुन बुरी तरह घायल हो गया था। उसके पास वक्त बहुत कम था। खून की धार उसके शरीर से बह रही थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा थी। उसी हालत में उसने अपने बैग से एक कागज और पेन निकाला और अपनी जिंदगी की आखिरी चिट्ठी लिखी। प्रिय मां, बाबूजी और मीरा, अगर आप ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं अब इस धरती पर नहीं हूं, लेकिन मैं आप सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहूंगा। मां, तू हमेशा कहती थी कि बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तेरा सिर कभी झुके नहीं। बाबूजी, आपकी डांट में जो प्यार था वो आज मुझे बहुत याद आ रहा है। मीरा, मेरी जान, तुमसे वादा किया था कि जल्दी लौट कर आऊंगा, पर लगता है अब वो वादा अधूरा रह जाएगा। तुम्हारी हंसी मेरे कानों में अब भी गूंज रही है। मेरी तस्वीर को देखकर रोना मत। बस गर्व करना कि तुम्हारा अर्जुन देश के लिए शहीद हुआ। मुझे अफसोस नहीं है कि मैं मर रहा हूं। अफसोस बस इतना है कि तुम सबको आखिरी बार बिना देखे जा रहा हूं। मीरा, हमारी बेटी को मेरी कहानी सुनाना, उसे बताना कि उसका पिता एक सिपाही था जिसने अपने देश के लिए जान दी। जय हिंद, तुम्हारा अर्जुन। उसके साथ ही जब वहां पहुंचे तो अर्जुन का शरीर शांति से लेटा हुआ था, एक हाथ में बंदूक और दूसरे में चिट्ठी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था, देश की रक्षा करने का संतोष। जब यह खबर गांव पहुंची तो सरसई जैसे थम गया। सावित्री देवी बेहोश हो गई, हरिराम की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, और मीरा बस चुपचाप बैठकर उस चिट्ठी को बार बार पढ़ती रही। कुछ दिन बाद पूरे गांव में अर्जुन का अंतिम संस्कार हुआ, पूरे सैन्य सम्मान के साथ। तिरंगे में लिपटा उसका शरीर, तोपों की सलामी, और पूरे गांव की आंखों में एक ही सवाल, क्या ऐसा बेटा हर मां को मिलेगा? मीरा ने अर्जुन की राख को उसकी बेटी के माथे पर लगाया और कहा, तेरा बाप हीरो था और तू भी उसी की बेटी है, कभी सिर झुकाना मत। उस दिन गांव की हर गली में सिर्फ अर्जुन की बातें थीं। वो मरकर भी अमर हो गया। फौजी हमारे देश की शान है, उनका सदा सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।